अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली की राजनीति में बिल्कुल से गर्माहट दिखने लगी। पार्टी तो पार्टी, विपक्ष को भी ये समझ नहीं आया कि रिहा होने के बाद न सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दे दिया बल्कि नए सीएम की घोषणा भी कर दी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस्तीफा देने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक मौजूद हैं, जो कि राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक भी हैं और पार्टी के शीर्ष डिसीजंस में काफ़ी ज़्यादा भूमिका भी निभाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। और जैसा मैंने कहा कि रिहा होने के बाद उन्होंने 2 बड़े घोषणाएं की और सवाल ये है कि आप पार्टी हमेशा कहती रही कि जब जेल से रिहा होंगे वही साबित कर देगा कि वो बेगुनाह है, तो फिर इस्तीफे की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? देखिए, क्या है कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें एक नैतिकता खत्म हो गई थी भारत की राजनीति से। अरविंद केजरीवाल जी के इस निर्णय से नैतिकता की पुनर्स्थापना हो रही है भारत की राजनीति में। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नेता के ऊपर आरोप लगे, वो आके अगले दिन से कहता जी नहीं नहीं नहीं, मैं तो पद नहीं छोड़ूंगा जी, मैं पद क्यों छोड़ूँ, पहले तो कोर्ट से वो लेके आओ, जब कोर्ट मुझे दोषी करार देगी तब मैं। और कई बार तो कोर्ट दोषी करार देती है, उसके ऊपर भी जाके स्टे लेके आते हैं और कहते हैं जी मैं तो कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में एक आदमी ने बड़ी सिंपल बात कही। उसने कहा कि भाई आरोप लगे, जेल गया, उस समय इस्तीफा देते तो ये पार्टी तोड़ देते, जो उनका मकसद था। आने के बाद इस्तीफा दे रहा हूँ और जनता से ये कह रहा हूँ भाई कोर्ट में तो निर्णय आने में 15 साल लगेगा। आपको लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि 10 साल आपने मुझे देखा है, 10 साल आपने मुझे जाना है, मेरे एक एक कदम को आपने देखा है, मेरे एक एक डिसीजन को आपने देखा, मेरी सरकार को चलाते हुए आपने देखा है। अगर आपको लगता है कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो मुझे वोट मत दे देना, और अगर आपको लगता है मैंने अच्छे काम किए, मैं ईमानदार आदमी हूँ, तो मुझे वोट देना। ये एक अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदार हैं या नहीं, इसके ऊपर एक रेफरेंडम है। करोड़ों लोग अपने घर से निकलेंगे और इस बात पे वोट करेंगे। आप सोचिए, जस्ट आप इसको सोचिए कि करोड़ों लोग ये डिसाइड करेंगे कि एक आदमी भ्रष्टाचारी है या नहीं है। ये आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और उसके पीछे का लॉजिक यही है कि एक आरोप लगाया मोदी जी ने, हमने उस सारे फैक्ट आपके सामने रखा, कोर्ट में भी जिरह हुई, सबने आपने देखा। फिर भी नैतिकता यही कहती है, उन्होंने एक नैतिक स्टैंडर्ड इस देश की राजनीति में स्थापित किया कि जब तक जनता नहीं चुन के भेजेगी तब तक मैं पद पर नहीं बैठूंगा। लेकिन दुर्गेश जी, आपने कहा कि देखिए रेफरेंडम करा रहे हैं, ये पार्टी गठित भी हुई रेफरेंडम की ही वजह से। आपने कहा कि अगर वहाँ इस्तीफा दे देते तो पार्टी तोड़ने की कोशिश होती, लेकिन जब जनता के बीच आ गए, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शीर्ष कोर्ट माना जाता है, वहाँ से रिहाई मिलती है, तो अग्नि परीक्षा देने के लिए इस्तीफा ज़रूरी तो नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अपने आप में एक स्टैम्प है कि आपको रिहाई दी जा रही है। अग्नि परीक्षा शब्द एक ऐसा है जिसमें त्याग आता है। अग्नि परीक्षा कुर्सी पे बैठ के नहीं दे सकते, अग्नि परीक्षा मुख्यमंत्री रह के नहीं दे सकते। आपने वो त्यागा, यही तो अग्नि परीक्षा है। लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कितने सारे गलत काम कर रहे हैं। और एक आदमी कहता है मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ, मैं जो भी सुविधाएं मुख्यमंत्री को मिलती है वो छोड़ रहा हूँ और एक नॉर्मल एक नई दिल्ली के विधायक के रूप में काम करूँगा। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी वो सारी चीज़ें त्याग करके, भाई वो मुख्यमंत्री पद पे रहते, चुनाव लड़ते, चुनाव जो भी रिजल्ट होता, लेकिन उस पद को त्यागना ही सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। तो विपक्ष तो ये आरोप लगा रही है, जब त्याग की आप बात करें तो त्याग तो आप पहले भी कर सकते थे। ये जो आरोप लगा उसके पीछे ये भी कहा गया कि देखिए अरविंद केजरीवाल जानते हैं ड्रामा कैसे करना है, वो जानते हैं कि दिल्ली की जनता के सामने किस तरीके से अपने बातों को प्रस्तुत करना और कैसे उनके भोलेपन को चीट करना है, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। तो ऐसे में किस तरीके से वो जनता को रीच आउट करेंगे? देखिए, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ कि आप एक मीडिया हाउस में काम करती हैं, मैं एज एमएलए करता हूँ, बहुत सारे लोग पार्टी के पदों पे होते हैं। वार्ड अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने में नानी याद आ जाती है। वार्ड अध्यक्ष के पद से भी कोई इस्तीफा, जबकि ना उसमें सैलरी मिलती, ना तनख्वाह मिलती, और अपनी ज़िंदगी
दिन भर काम करना पड़ता है, लेकिन उसको भी कोई कह देना कि तुमको वार्ड अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा तो जान निकल जाती है। ये मुख्यमंत्री पद है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है ना कि वो अरविंद केजरीवाल, तो वो भी 2-4 जगहों से इस्तीफा दें, अपने मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा कराएं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के ड्रामा कर लें। ये इतना आसान काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है जिसको किसी भी इस तरह की चीज़ों से कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है। उनका मकसद देश सेवा है और राजनीति को पवित्र करना। हमने पहले भी कहा था, हम राजनीति को ठीक करने आए हैं। दुर्गेश जी, जैसा शुरुआत में मैंने कहा था कि इस फैसले से विपक्ष के अंदर तो खलबली मची ही, पार्टी के अंदर भी क्या इसको लेकर, किस तरीके से लेकर इसको देखा गया, और क्या इस फैसले के बारे में पहले से जानकारी थी? देखिए, है क्या कि ये मुख्यमंत्री जी का फैसला निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को अचंभित करने वाला था, क्योंकि हमने वो तरह की राजनीति देखी है, हमने इस तरह की राजनीति देखी नहीं है। आज पिछले 10 साल में जब अरविंद केजरीवाल जी स्टेज से कहते थे कि स्कूल सारे ठीक कर देंगे 2012, हमें भी लगता था यार ठीक है, पॉलिटिकल भाषण है, कह रहे होंगे। लेकिन जब उन्होंने करके दिखाया तब हमें भरोसा, यार स्कूल तो अच्छे हो सकते हैं। वो कहते थे अस्पताल ठीक कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी ठीक कर देंगे। हमें तब लगता था कि यार वोट के लिए आदमी को बोलना पड़ता है, नेता बोलता है, पहले भी बोलते थे, ये भी बोल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने चीज़ें करके दिखाई कि स्कूल बन सकते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे आईआईटी में जा सकते हैं, अस्पतालों में हो सकता है, फ्री इलाज हो सकता है, मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है, टेस्ट फ्री हो सकता, ये सारी चीज़ें हमने देखी नहीं थी, ना हम जानते थे। तो निश्चित रूप से उनका ये निर्णय हम सब के लिए बड़ा अचंभित था। और कहीं ना कहीं हमें भी, जो आपने प्रश्न पूछा, अरे कुर्सी पे रह के भी तो हो सकता है अगले चुनाव में हो जाएगा, इस तरह के बहुत सारे मन में विचार जरूर आए। लेकिन ये सारे शॉर्टकट हैं, ये अपनी बात को समझाने के शॉर्टकट हैं। तो मुझे लगता है जो उन्होंने निर्णय लिया वो बहुत बड़ा निर्णय है, उसके लिए बहुत आत्मबल की ज़रूरत है, बहुत त्याग की ज़रूरत है। आप मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं पब्लिक से कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मत देना। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये भी लगे हैं, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि चूंकि उनके पावर को कर्टेल कर दिया गया, पहले ही बहुत सारे पावर्स जो है वो एलजी के पास होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ बांध दिए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद पर रहूंगा तो जनता मुझसे सवाल करेगी कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो जाएंगे जनता के बीच कि देखिए हमारे साथ ये हो रहा है। ये आरोप लगाया कि इस तरीके का कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, पिछले 10 साल से इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पिछले 10 साल से कभी विधायकों के खिलाफ एफआईआर किया जाता है, कभी मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई की जांच होती है, कभी ईडी के फर्जी केस बनाए जाते हैं, कभी उनके ऑफिस में छापा पड़ता है, कभी उनके कामों के ऊपर डिले किया जाता है। आपको ध्यान होगा सीसीटीवी कैमरे को रोक दिया था इन्होंने पूरी दिल्ली के। मुख्यमंत्री जी को जाके एलजी के घर में धरना पे बैठना पड़ गया। तो ये रुकावटें तो बहुत पहले से हैं, ऐसा तो नहीं कोई नई रुकावट आ गई। पिछले 10 साल से सारी रुकावटें हम देख रहे हैं और इसको अरविंद केजरीवाल जी तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी पूंजी है उनकी ईमानदारी, और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है जब तक अरविंद केजरीवाल ईमानदार है उनसे नहीं जीता जा सकता। इसलिए उन्होंने फर्जी मुकदमा बनाया, फर्जी कहानी बनाई कि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी घोषित करो, ईडी के ऐसे क्लॉज में बंद कर दो जिसमें जमानत ही ना हो, और फिर यही कहो कि भाई जमानत नहीं हो रही, जमानत नहीं हो रही है। ये सारी उनकी बड़ी स्ट्रेटजिक प्लानिंग थी अरविंद केजरीवाल को फिनिश करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल सच्चे आदमी, उन्होंने कह दिया ठीक है चलो तुम ईमानदारी बेईमानी करना चाहते हो, तब ईमानदारी पे ही रेफरेंडम हो जाएगा। ये एक जो चीज़ है जिससे भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई आंसर नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बेईमानी करती है। ये एक ऐसी चाल थी अरविंद केजरीवाल की, या मैं कह सकते हैं एक ऐसा दाव उन्होंने खेला जिससे कि आपको लगता है कि अब विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई है। आप चाल और दाव जो है ना, इन शब्दों से इसको बचना होगा। ये बहुत बड़ा त्याग है। ये कहना राजनीति में, प्रधानमंत्री मोदी नहीं कह सकते कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो आप मुझे वोट दो, क्योंकि उनके मन में पता है वो ईमानदार नहीं है। कोई एमएलए, कोई काउंसलर, कोई विधायक, ये कोई भी मंत्री ये आके कहे कि मैं ईमानदार हूँ तब मुझे वोट दीजिए, इसके लिए बहुत नैतिक साहस की ज़रूरत है।
उन्होंने पिछले 1.5 साल से 2 साल से जिस तरह से उनको बदनाम किया गया, उनका भी तो मन दुखी हुआ। उन्होंने कहा ठीक है चलो आपने हमें बदनाम किया, तो अब जनता में कोर्ट से तो शायद 15-20 साल लग जाएंगे, जनता हमारी सबसे बड़ी अदालत है, जनता में अग्नि परीक्षा देंगे। अगर जनता को लगा भ्रष्टाचारी हैं तो जनता बाहर कर देगी। जाहिर तौर पे एक बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने और ऐसे में जनता के पास गए, चूँकि अब सीएम भी अनाउंस कर लिया उन्होंने और अब कल शपथ भी हो जाएगी। और हमने लगातार देखा है आतिशी को सुनते हुए, और जैसे अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से उन्होंने कहा कि हम जनता के अधिकारों के लिए काम करेंगे। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, क्या अभी तक जनता के लिए काम नहीं हो रहा था? भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत प्लानिंग थी। वो क्यों कहते थे अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे इस्तीफा दे इस्तीफा दे, पार्टी तोड़े और दिल्ली के लोगों के साथ अपमानित किया जाए, दिल्ली के लोगों के उनके अधिकारों को छीना जाए, चाहे वो एक्ट बनाकर छीना जाए, चाहे वो ऑफिसर्स के ऊपर दबाव बना के छीना जाए, जैसे भी करके। तो आतिशी जी की एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ढाल बनकर उस चीज़ को रोकना जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं है। तो इसलिए भी आरोप लगा रही है शायद विपक्ष की डमी सीएम है। देखिए, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा, विपक्ष की बातों पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष से ये पूछना ज़रूरी है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, आपने 2.5 साल तक उनको बदनाम करने की कोशिश की, 2 साल से आपने बदनाम करने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डिरेल करने की कोशिश करी, हर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, आप साबित करो उनको। भाई वो तो उन्होंने तो बहुत ओपन फ्लोर कर दिया चीज़ों को, जिसमें करोड़ों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आखिरी सवाल करूंगी, आगे की रणनीति किस तरीके की होगी मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी की और अरविंद केजरीवाल जी की? देखिए, हम तो पब्लिक वाले लोग हैं, हम तो पब्लिक में ही जाएंगे। अब सीएम साहब हर एक गली हर मोहल्ले में, जैसे उन्होंने बताया कि मैं जाऊंगा और मैं लोगों से पूछूंगा कि अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना, ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये दुर्गेश पाठक थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया गया और अरविंद केजरीवाल क्यों जा रहे हैं जनता के बीच। वो इसीलिए जा रहे हैं कि जनता जिसने उन्हें सीएम बनाया था आज वही गवाही दे कि वो ईमानदार हैं। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।